नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। उनके आईटी सेल की ओर से एक अभद्र टिप्पणी जो है ब्रजेश पाठक को लेकर की गई थी, जिसके बाद उनके आईटी सेल पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद अब अखिलेश यादव का रिएक्शन सामने आया है। तो क्या है वो रिएक्शन, बताएंगे मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सर, क्या है ये ट्वीट? देखिए, सबसे पहले जो आईटी सेल है सपा की, उसने डिप्टी सीएम को लेकर बहुत ही अभद्र टिप्पणी की थी, जिसकी जितनी भी आप निंदा करें वो कम है। उसके बाद से जो कहें सियासी उठापटक देखने को मिला बीजेपी और सपा के बीच, जो सियासी उथल-पुथल पूरे राज्य में देखने को मिला, उसने सियासी सरगर्मी बहुत तेज बढ़ा दी थी और बीजेपी बहुत ज़्यादा हमलावर हो गई थी सपा पर, क्योंकि ये ऐसी टिप्पणी थी जिसके बारे में चर्चा करना भी लोगों को जो है वो गवारा लग रहा था। क्योंकि आप देख लीजिए, ये पहले हम दर्शकों को वो उनके ट्वीट दिखाएंगे जिसे लेकर सपा ने निशाना साधा था ब्रजेश पाठक पर। बात बात पर सपा के डीएनए पर बयानबाजी करने वाले ब्रजेश पाठक जी अपना डीएनए अवश्य चेक करवाएं और उसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जरूर डालें। जिनका असली डीएनए है वो पता चल जाएगा। दरअसल ब्रजेश पाठक जी का डीएनए खुद, ये मतलब इतनी घटिया जगह का इन्होंने जिक्र किया है जिसका नाम भी हमें लेने में शर्म आ रही है। उन्हें खुद नहीं पता कि उनका असली डीएनए क्या है, कहां का है और किसका है। इसलिए कुंठाग्रस्त होकर वे सबके डीएनए पर सवाल उठाते हैं। दरअसल पाठक जी इतनी पार्टियां बदल चुके हैं और इतने डीएनए से युक्त हो चुके हैं कि भ्रमित है। ब्रजेश पाठक जी अपना डीएनए चेक कराकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें तो हम अभियान चलाकर ब्रजेश पाठक का डीएनए उन जगहों के रेगुलर कस्टमर से मिला करवाएंगे और फिर ब्रजेश पाठक जी का असली डीएनए पता कराएंगे। ये जो ट्वीट है ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। इस ट्वीट को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, खास करके ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनका यही कहना था कि एक पार्टी कैसे इस प्रकार का ट्वीट कर सकती है, वो भी आईटी सेल जो कि इतना संवेदनशील होता है, जिसके ऊपर पूरी पार्टी की बागडोर होती है। उस आईटी सेल ने कुछ ऐसा कर दिया कि पूरी सपा की जो इमेज थी वो किरकिरी हो गई, वो धूमिल हो गई उसके, क्योंकि इस बयान का कल्पना आप कर ही नहीं सकते। ये ऐसी घटिया मानसिकता वाली बयान है जिसे लेकर बोलने में भी लोगों को शर्म आता है। और ये बयान इसने इतना ज्यादा आहत किया है बीजेपी कार्यकर्ताओं को, या फिर ब्रजेश पाठक की आप बात कर लीजिए, वो ये बात बताता है कि ये सपा की मानसिकता कैसी है, अखिलेश यादव के जितने चेले चटिए हैं उनकी सोच क्या है। क्योंकि एक आईटी सेल से, वो भी उतनी बड़ी पार्टी सपा जो कि प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, लोकसभा चुनाव में कद बढ़ा है सपा का, उसके बावजूद इस तरह की घटिया हरकत करना, ये वाकई में समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि ये किन लोगों ने ये ट्वीट किया। हालांकि अब जो है यूपी पुलिस एक्शन में आ गई है, लखनऊ में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है, जो भी सोशल मीडिया आईटी सेल से जुड़े हुए लोग हैं। इसके बाद सपा प्रमुख की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि जैसे ही केस दर्ज हुआ तो इन लोगों को समझ में आ गया कि अब ये मामला जो है वो बहुत आगे बढ़ गया है, इनके नेताओं को जेल जाना की नौबत आ सकती है। इससे अखिलेश यादव बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। इसके बाद उन्होंने बचाव करने के लिए ट्वीट किया, क्योंकि बहुत देर तक तो सपा ने इस बात को कबूला ही नहीं कि हमारी ओर से ये ट्वीट की गई है। लंबे समय तक ये कल का ही है, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। बहुत से लोग ये बातें कर रही थी कि ये सपा के फेक आईडी को बनाकर ट्वीट किया गया है, ये अकाउंट को हैक करके ट्वीट किया जा रहा है, क्योंकि लोग जो है वो इस बात पर सोच ही नहीं पा रहे हैं कि इतनी घटिया ट्वीट एक राष्ट्रीय पार्टी के ट्विटर हैंडल से की जा सकती है। अब देखिए अखिलेश यादव ने जो इस पर रिएक्शन दिया है। हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात कही है जो समाजवादियों के डीएनए पर की गई आपकी अति शोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे। आइंदा ऐसा ना हो, हमने उनसे ये आश्वासन ले लिया है, लेकिन आपसे भी यही आशा है कि आप जिस तरह की बयानबाजी निरंतर करते हैं उस पर भी विराम लगेगा। आप जिस स्तर के बयान देते हैं वो भला आपके व्यक्तित्व पर उचित लगते हों, लेकिन आपके पद की मर्यादा और शालीनता के पैमाने पर किसी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि ये बहुत लंबा है, इतना हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अखिलेश यादव की एक तरह से कहें उनके अंदर का डर सामने आ गया है। इस ट्वीट के जरिए वो ये बता रहे हैं कि वो बैकफुट पर चले गए हैं। हर ओर आलोचना हो रही थी इस बयान की, जिसे लेकर लेकिन अखिलेश माफी नहीं मांगी है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी मानसिकता दिख रही है, आपकी पार्टी की मानसिकता दिख रही है, लेकिन कोई माफी नहीं मांगी गई है। देखिए, कुछ लोग थेथर होते हैं। आपने राणा संगा के उसमें देखा केस में किस तरह से निर्लज की तरह बहुत सारे सपा नेता हैं वो। उसके बाद राम गोपाल यादव ने अभी हाल ही में एक टिप्पणी करी है। तो एक नेता ऐसे नहीं है, पूरी पार्टी ही ऐसी है। अखिलेश यादव जिस तरह से आश्रय दे रहे हैं ऐसे लोगों को,
ये इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी अपने आईटी सेल की उन लोगों पे जिन्होंने ऐसी घटिया टिप्पणी की, लेकिन ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये सीनाजोरी कर रहे हैं, ये बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं और इतनी लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा था कि सपा के डीएनए में गुंडागर्दी है। उस बात की तुलना आप इस बयान से नहीं कर सकते जिसमें से किसी के माता पिता के कैरेक्टर पर सवाल उठाने का हो, जिसपे किसी के माता पिता को उसके कटघरे में लेने का हो, क्योंकि माँ बाप का स्थान जीवन में क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं है। इतना संवेदनशील मुद्दा था जिसे लेकर सपा के लोगों ने इतनी नीच हरकत की, उसके बाद से अखिलेश को समझ में आ गया होगा कि अब तो जो है मामला हाथ से निकल गया है, डैमेज कंट्रोल करना है, क्योंकि 2027 का चुनाव है। नैरेटिव ऐसा गढ़ा जाएगा कि अखिलेश जो है वो जाति के विरोधी हैं और अखिलेश ने बहुत बार अपने बयान से ये साबित कर भी दिया है, क्योंकि ब्रजेश पाठक जो है वो ब्राह्मण चेहरा के तौर पर यूपी में देखे जाते हैं, डिप्टी सीएम के पद पर हैं और कहा जाता है कि सबसे बड़ा पार्टी का ब्राह्मण चेहरा है वो, केंद्रीय नेतृत्व के बहुत ज्यादा पसंदीदा बताए जाते हैं। ये तो बिल्कुल साफ है कि ब्रजेश पाठक जो ब्राह्मण चेहरा है, तो ना सिर्फ उन्होंने ब्रजेश पाठक को आहत किया है, पूरे ब्राह्मण समाज को किया है। बिल्कुल, जो करीब 12% की आबादी यूपी में बताई जाती है कि है, और आप हाल के चुनाव में देख लीजिए तो बहुत सारे ब्राह्मण सांसद बनकर आए। पिछले विधानसभा में 2022 में 50 से ज्यादा विधायक चुने गए, जिसमें से करीब 45-46 एनडीए के ओर से हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झटका इससे लगा होगा सपा को निश्चित तौर पर। वैसे भी ये कहा जाता है कि ब्राह्मणों का वोट जो है वो बीजेपी के साथ रहता है, लेकिन 2007 का नतीजा उठा के देख लीजिए, जब मायावती ने नारा दिया था कि ब्राह्मण शंख बजाएंगे, हाथी चलता चला जाएगा, तो उस दौर में ब्राह्मणों के वोट से मायावती ने सत्ता हासिल की थी। एमवाई उसमें मुसलमानों का भी बहुत योगदान था और मायावती का तो कोर वोट बैंक उनके साथ रहा था। लेकिन उस चुनाव ने एक नैरेटिव बदला प्रदेश में और ये बताया कि ब्राह्मण बहुत सारे सीटों पर हैं, वो अहम फैक्टर हैं। डेमोग्राफी देखा जाए तो बहुत सारे पूर्वांचल के इलाका ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 40%, 45% तक ब्राह्मण जाति की आबादी है। और आप 2-3 उदाहरण में जैसे कि गोरखपुर देख लीजिए, देवरिया देख लीजिए, कुशीनगर, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण सांसद लगातार बन रहे हैं। तो इसका कारण है कि डेमोग्राफी में ब्राह्मणों की आबादी बहुत ज्यादा है। ये बात अखिलेश यादव को अब जाकर के समझ में आई है। हालांकि वो घोर जातिवादी हैं, ये हर किसी को पता है। ये बात उनको चुनाव में भी और ज्यादा समझ में आएगी। अभी जिस तरह से उन्होंने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया, उसके बाद ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि हम भी जो है वो ब्राह्मण जाति के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा कि किस तरह से योगी सरकार जो है वो जातिवाद कर रही है और जाति के आधार पर ही काउंटर कर रही है। हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी के घर पर ईडी की छापेमारी हुई, उसमें अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि ब्राह्मण है इसलिए परेशान किया जा रहा है। तो एक और तो अखिलेश जो है वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो ब्राह्मणों के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, लेकिन उनकी पार्टी के ये जो ट्वीट्स हैं, उसके बाद अखिलेश जिस तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, माफी मांगने की बजाय, ये बता रहा है कि इनकी पार्टी की और इनकी सोच क्या है। वो घोर अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर प्रमोद कृष्णम का भी एक ट्वीट सामने आया है, वो भी क्या कह रहे हैं? देखिए, प्रमोद कृष्णम ने जो कहा है कि सपा की सटीक और सार गर्भित व्याख्या बहन मायावती ने की थी। ये बता रहे हैं कि मायावती ने जो टिप्पणी की थी उसका जिक्र इन्होंने किया है। मायावती ने कई बार सपा पर हमला बोला है, सपा को जाति विरोधी पार्टी बताया है और अखिलेश पर हमलावर रही हैं। मायावती भी लगातार सक्रिय हैं सोशल मीडिया पर, उसके बयान का इन्होंने जिक्र किया है। और इसके बाद आप देख समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी भी बताती हैं। बिल्कुल बताती हैं, क्योंकि इसमें मायावती का भी स्वार्थ छिपा हुआ है, क्योंकि मायावती को भी दलित वोट चाहिए। उन्हें भी लग रहा है कि उनसे जो है दलित वोटर्स वो छिटकते जा रहे हैं और अखिलेश जो हैं वो पीडीए का राग अलाप रहे हैं। हालांकि उपचुनाव के नतीजे ने बता दिया कि अखिलेश का जो पीडीए का गुब्बारा है वो कितना चलेगा, वो तो फूट गया और मिल्कीपुर हो या फिर दूसरे सीटों पर किस तरह से बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। जो इनके डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, इनका भी ट्वीट आया है ब्रजेश पाठक के समर्थन में। उन्होंने लिखा है कि परिवारवादी समाजवाद अब पूरी तरह से लठैतवाद में बदल चुका है। तो इनका निशाना है ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बताई जाती है। सिर्फ इनकी नहीं, बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने ट्वीट किया, जिन्होंने विरोध दर्ज कराया और जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो इसमें जेल जाने की भी पूरी संभावना है। और बहुत जल्द ये खबर आएगी कि जिन लोगों ने ऐसी घटिया टिप्पणी की थी, इस टिप्पणी की तुलना आप यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया की टिप्पणी से कर सकते हैं। जिस तरह से उसने घटिया तरीके से बयानबाजी की थी यूट्यूब में उस शो पर, वैसा ही बयान इस तरह से है। और ये बता रहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो उसका विवेक मर जाता है। और सपा के साथ बिल्कुल ऐसा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन ये संभव ही नहीं है कि जब तक पार्टी का
जो प्रमुख है उसके बगैर इशारे के इतनी घटिया बातें लिख जाए जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। जब से सोशल मीडिया चल रहा है, जब से आईटी सेल बनी है, किसी भी पार्टी को आप उठाकर देख लीजिए, इतनी घटिया टिप्पणी आज तक किसी ने नहीं की थी। कांग्रेस की ओर से भी इस तरीके का ट्वीट एक बार सामने आया था कंगना रनौत को लेकर, अगर आपको याद हो तो मंडी को लेकर कुछ बयान था, मैं वो बोल नहीं सकती हूँ ऑन कैमरा। नहीं, वो सुप्रिया श्रीनेत ने उस बात का ज़िक्र हाँ। किया था। उन्होंने सीधा कहा था कि मंडी में भाव क्या है वो पूछ कर आओ। जी। तो ये हैं तो सब एक ही इंडी गठबंधन के अलायंस, तो इनकी जो सोच है वो अलग नहीं है। इनका सोच क्या है? वो हिंदुत्व विरोधी है। वो ये हिंदुओं पर ही ऐसी टिप्पणी करते हैं। ये दूसरे धर्म के लोगों पर टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर वहाँ कुछ करेंगे तो फिर बहुत बुरा इनके साथ होने वाला है। वोट आएगा तो उधर से ही आएगा। वोट उधर से ही आएगा और पहले तो अब ये देखना होगा कि 2027 में अब जो है ये समीकरण जो है, क्योंकि ये टिप्पणी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज पर तक सीमित नहीं रह जाएगी, इसका असर है वो महिला वोटरों में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देख लीजिए बिहार में जब नीतीश कुमार ने महिलाओं के खिलाफ कुछ बयानबाजी की थी तो उसे लेकर एक नैरेटिव बना था और निराश लोग बताए जा रहे थे। उसी तरह से ये संदेश जो है ये प्रदेश के 25 करोड़ जनता में जाएगा और लोगों को लगेगा कि जिस पार्टी के मुखिया ऐसे बयानों से माफी नहीं मांग रहे हैं, उनके पार्टी के लोग माफी नहीं मांग रहे हैं, जब इनकी सत्ता आएगी, जब इनकी सरकार आएगी तो उस समय का दृश्य कैसा होगा? मतलब समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी नहीं रही, समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी कब समाजवादी पार्टी रही थी? इनके पिता का आप उदाहरण ले सकते हैं, मुलायम सिंह यादव का, जिन्होंने कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है। रामगोपाल यादव की टिप्पणी लगातार आ रही है। अखिलेश यादव ने हिंदुओं पर किस तरह से सवाल उठाए हैं, व्योमिका से सिंह को के। लेकर उन्होंने करा था, जो विंग कमांडर है। उस पर तो आएंगे बाद में हम लोग, लेकिन जो उन्होंने गौ माता पर सवाल उठाए थे, दुर्गंध की बात कही थी, तो ये सब बात बताता है कि अखिलेश यादव की जो सोच है वो हिंदू विरोधी है। इनकी सोच हिंदू विरोधी है। आज तक इन्हें फुर्सत नहीं मिला कि ये 5 मिनट के लिए भगवान श्री राम के मंदिर चले जाएं। तो जनता जो है वो समझ रही है, लेकिन ये बयान जो हैं ये आने वाले समय में बहुत इम्पैक्टफुल होने वाले हैं और प्रदेश की सियासत में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और ब्राह्मण समाज तो निश्चित तौर पर नाराज होगा, लेकिन हिंदू समाज भी इससे आहत होगा, खासकर महिलाएं बहुत आहत होंगी, जो कि अखिलेश यादव से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कहा जाता है कि अखिलेश यादव की पढ़ाई सैनिक स्कूल में हुई है, उसके बाद वो विदेश में जाकर पढ़े हैं, तो इतने पढ़े लिखे नेता होने के बावजूद अपने इन लोगों पर कार्रवाई करने की बजाय वो सीनाजोरी कर रहे हैं। तो खामियाजा तो सपा को उठाना पड़ेगा और बहुत बड़े पैमाने पर उठाना पड़ेगा और इसका असर जो है वो 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा। न केवल ब्रजेश पाठक बल्कि लगातार जो है ब्राह्मण समाज हो या फिर हिंदू विरोधी जो बयान दिए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से, लगातार वो उन्हें 2027 में भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।